पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवांगी। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। ओआरसी में युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए कार्यक्रम, भारत सरकार के खेल एवं युवा मंत्रालय तथा ब्रह्मा कुमारीज का संयुक्त आयोजन। इंदौर ओम शांति भवन के ज्ञान शिखर में अलविदा तनाव कार्यक्रम, डॉक्टर श्रीमंत साहू ने तनाव को दूर करने के बताए उपाय। लातूर में रंग लाने लगा ऊर्जा संरक्षण का प्रयास, ग्रीन बिल्डिंग के जरिए ऊर्जा संरक्षण की पहल, भारी मात्रा में बच रही बिजली। कोयम्बटूर के कई स्थानों पर मन प्रबंधन और इमोशनल इंटेलिजेंस विषय पर कार्यक्रम, युवाओं को बौद्धिक विकास के लिए राजयोग सीखने की सलाह। यूपी के हाथरस में मेरा भारत व्यसन मुक्त भारत के तहत कार्यक्रम का आयोजन, लोगों को नशे से बचने की दी सलाह। और भोपाल और बिलासपुर समेत कई स्थानों पर 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना का शुभारंभ, सेठ कम करने की अपील। अब खबरें विस्तार से। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में केंद्र सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा देश के युवाओं के लिए 7 दिवसीय राष्ट्रीय एकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन ओआरसी के वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके विजय, संस्था के युवा प्रभाग के क्षेत्रीय संयोजक बीके रोहित, राजयोग शिक्षिका बीके श्वेता समेत कई युवाओं ने दीप जलाकर किया। विश्व के सभी मुल्कों में भारत युवा मुल्क है। आज पूरी आबादी की 70% लोग युवा हैं। युवाओं में बढ़ती फैशन परस्ती और नशे की लत तेजी से अपना पैर पसार रही है। ऐसे में एक बेहतर समाज की परिकल्पना अधूरी लगने लगी है। इसके लिए अभिभावकों से लेकर पूरा समाज चिंतित है। इसके लिए भारत सरकार के खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा युवाओं में मूल्यों के साथ सर्वांगीण विकास के लिए ओम शांति रिट्रीट सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली तथा उसके आसपास से आए बड़ी संख्या में युवाओं को सर्वांगीण विकास के साथ साथ मूल्यों की भी जानकारी दी गई। साथ में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के द्वारा मूल्यों को अपनाने, चरित्र को श्रेष्ठ बनाने और संस्कारों को बढ़ाने का भी प्रयास किया गया। इन युवाओं के लिए खेल कूद प्रतिस्पर्धा तो आयोजित की ही गई, साथ में आध्यात्मिक स्पर्धा का भी पुट दिया गया। युवाओं से आह्वान किया गया कि भारत युवा है और युवा ही भारत की तस्वीर बदलेंगे। भारत की इस बदलाव की कहानी सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया के हर मुल्क में जाए, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। ब्रह्मा कुमारी संस्थान और भारत सरकार के खेल युवा मंत्रालय द्वारा लगातार इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि युवाओं को एक नई दिशा दी जा सके और नए समाज के लिए प्रेरित किया जा सके। कार्यक्रम के समापन सत्र में केंद्रीय राज्य मंत्री विजय सांपला ने भी भाग लिया तथा युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज भी भारत जवां है। यदि युवाओं में मूल्यों का विकास होगा तो देश मूल्यवान बन सकेगा। जहां आदमी पैसे की दौड़ में बहुत आगे निकल गया, अपने आप को भी भूल गया, वहां आप इंसान को इंसानियत में दिखाकर, सिखाकर आप फिर इस देश को नाम ऊंचा कर रहे हैं। इसके लिए मैं ब्रह्म कुमारी इस संस्थान का, इस आश्रम का सबका शुक्रगुजार हूं कि कम से कम भारत को भारतीयता का सिखाने का सबक में आप अपना योगदान दे रहे हैं। जीवन जीने के 2 तरीके हैं, एक तो लेने का तरीका और एक देने का तरीका। तो आज सारी दुनिया लेने का तरीका अपना रही है कि मैं ले लूं, और आप देखिए कुदरत में हर चीज देती है। पेड़ फल देते हैं, नदी जल देती है, सूर्य रोशनी और धूप, हर चीज देती है।
और हमारे पूर्वज ये जानते थे, देने वाला सदा भरपूर रहता है। इस अवसर पर सांस्कृतिक, बौद्धिक एवं खेल कूद से जुड़ी अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। साथ ही बच्चों को व्यवसायिक जगत एवं पारिवारिक क्षेत्र में सफल बनने के उपाय सुझाए गए। इस दौरान प्रतियोगिताओं में विजयी युवाओं को केंद्रीय राज्य मंत्री विजय सांपला, बीके बृजमोहन ने पुरस्कृत किया तथा प्रमाण पत्र भेंट कर शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही ओआरसी की संयुक्त निदेशिका बीके गीता ने विजय सांपला को शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर देश के विभिन्न स्थानों से लगभग 150 से अधिक युवाओं ने कार्यक्रम में सहभागिता की। इंदौर ओम शांति भवन के ज्ञान शिखर में संपूर्ण स्वास्थ्य हेतु 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अलविदा डायबिटीज, अलविदा तनाव विषय पर आधारित इस कार्यक्रम का उद्घाटन IMA इंडियन कॉलेज एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र बापत, MGM मेडिकल कॉलेज के रिटायर्ड डीन पुष्पा वर्मा, हेल्थ सर्विसेज के संयुक्त निदेशक डॉक्टर शरद पंडित, इंदौर जोन के क्षेत्रीय निदेशक BK ओम प्रकाश, मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीमंत साहू समेत कई चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने मधुमेह के विभिन्न कारणों पर प्रकाश डाला तथा उससे बचने के उपाय सुझाए। जिस गलती से हम ही ये अनेक प्रकार की बीमारियों से पीड़ित है, अगर वही गलतियां हमारे बच्चे करते रहेंगे, अगर हमको 50 साल में डायबिटीज ब्लड प्रेशर हुआ, हमारे बच्चों को 15-20 साल में हो जाएगा। मैं आज देख रहा हूँ माँ बाप हेल्दी हैं, परंतु बच्चे बहुत कम उम्र में 15 साल की उम्र में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल सब बीमारियां जैसे हम लोग सब अपने गाड़ियों की सर्विसिंग करते हैं, 2 पहिया 4 पहिया वाहनों की सर्विसिंग करते हैं, उस तरह अपन अपने शरीर की सर्विसिंग कभी नहीं करते हैं। अगर आप साल में एक बार भी अपने शरीर की पूरी सर्विसिंग या फिर टेस्टिंग करें तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो छुपी हुई हैं, सुप्तावस्था में या प्रारंभिक अवस्था में है, तो उनको पकड़ सकते हैं और उनका इलाज सब बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति वो है जिसमें 4 चीजें हैं कि वो शरीर से भी हेल्दी हो, वो समाज की रीति से भी हेल्दी हो, और वो अध्यात्म का भी एक फैक्टर है, उससे भी वो हेल्दी हो। तो इस तरह से जो सारी चीजें हैं, तो इन सारी चीजों को संपूर्ण स्वास्थ्य हम कहते हैं। 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर श्रीमंत साहू ने उपस्थित लोगों को शारीरिक व्यायाम द्वारा तन को स्वस्थ रखने की विधि से अवगत कराया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी BK हेमलता समेत बड़ी संख्या में संस्था से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। लातूर के एनर्जी ऑडिटर BK केदार ने लातूर सेवा केंद्र के साथ साथ ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कई स्थानों पर ऊर्जा संरक्षण का बेहतरीन प्रयास किया है। इससे काफी ऊर्जा की बचत हो रही है। इसे ग्रीन बिल्डिंग का नाम दिया गया है, जिसके तहत कम खर्च में ही ज्यादा ऊर्जा बचाई जा सकती है।
बीके केदार ने इस उपलब्धि में संस्थान द्वारा सिखाए जाने वाले राजयोग की भूमिका को अहम बताया। आइए हम देखते हैं अपने सहयोगी की एक रिपोर्ट कि किस तरह से ऊर्जा संरक्षित कर बीके केदार ने यह अवार्ड हासिल किया है। इसी कार्य को आप आगे बढ़ाते हुए आपके क्या प्लान्स है? हमारा प्लान है कि जो भारत आत्मनिर्भर बने 2022 तक। हमारा जो एनर्जी ऑडिटर्स एसोसिएशन है उसके और ब्रह्मा कुमारी ये दोनों भी एकजुट होकर के कार्य कर रहे हैं। अच्छा। और 500 ऑडिटर्स जो है सभी सेंटर्स इफिशिएंट बनने का जो हमने उद्देश्य रखा है। और राजस्थान के साथ साथ जो बाकी के भी जो राज्य है उसके लिए हम बचत के लिए काम करेंगे। साथ ही हम बीके केदार द्वारा ग्रीन बिल्डिंग मॉडल के बारे में भी जानकारी लेते हैं कि किस तरह से हम अपने घरों को ग्रीन बिल्डिंग बनाकर ऊर्जा संरक्षण का कार्य कर सकते हैं। बिल्डिंग क्यों कहा जाता है? जो तापमान है इस पौधे से तापमान कम हो जाती है और हमारा जो एनर्जी बचत होती है। देखिए यहाँ पे सब पौधे लगाए हुए हैं, इससे उष्णता कम होती है और उष्णता कम होने से जो एसी का भी जरूरत नहीं पड़ती है, कम यूज होने से एनर्जी की बचत होती है। ब्रह्मा कुमारीज के कोयम्बटूर सेवा केंद्र द्वारा नॉलेज पार्क फॉर इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी में इफेक्टिव टीचिंग थ्रू इमोशनल इंटेलिजेंस विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्व प्रबंधन विशेषज्ञ बीके ईवी स्वामीनाथन ने आध्यात्मिकता के जरिए अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने पर जोर दिया। साथ ही सभी को भावनात्मक रूप से सशक्त होने की भी सलाह दी। कार्यक्रम में KTVR के प्रबंध निदेशक डॉक्टर वी जनार्दनन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजेश्वरी समेत बड़ी संख्या में विद्यार्थी व शिक्षक मौजूद थे। ऐसे ही स्थिनम शिक्षण संस्थान में भी शिक्षकों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत बीके स्वामीनाथन ने जीवन में राजयोग के प्रयोग से शिक्षा में उत्कृष्टता का आह्वान किया। कार्यक्रम में समूह के निदेशक BSP वेंकटेशन समेत बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित थे। कलापंथी के डॉक्टर NGP आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में भी इमोशनल इंटेलिजेंस विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रोटरी क्लब CBI के अध्यक्ष मथिया जगन, क्लब के सहायक गवर्नर श्रीधरन अय्यर, क्लब के न्यू हॉरिजन सर्विस के निदेशक बालाजी, बीके ईवी स्वामीनाथन, कोयम्बटूर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजेश्वरी समेत बड़ी संख्या में विद्यार्थी शामिल थे। कोयम्बटूर के गेटवे टू हेवन हॉल में स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली से न्यूरो सर्जन बीके डॉक्टर किरण, स्व प्रबंधन विशेषज्ञ बीके ईवी स्वामीनाथन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजेश्वरी समेत अन्य अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बीके स्वामीनाथन ने आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा की और सभी को परमात्मा से संबंध जोड़ अपने जीवन को खुशनुमा बनाने पर प्रेरित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में शहर के वरिष्ठ नागरिकों ने कार्यक्रम में शिरकत की। कर्नाटक गुलबर्गा के आदर्श नगर सेवा केंद्र पर इन राइजिंग पीस एंड ब्लिस इन लाइफ विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन चिरायु हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डॉक्टर मंजुनाथ दो शेट्टी, उद्योगपति प्रेमचंद्र मालू, समाज सेवा प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके प्रेम, सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजया समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने जीवन में सुख व शांति के लिए आध्यात्मिक ज्ञान को दिनचर्या में शामिल करने की सलाह दी। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मेडिकल प्रभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान मेरा भारत व्यसन मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हाथरस के आनंदपुरी सेवा केंद्र तथा 9वीं यूपी NCC बटालियन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन अपर जिलाधिकारी बाल मयंक मिश्र, लेफ्टिनेंट कर्नल धर्मवीर सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष रूप किशोर कुशवाहा, कासगंज सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज समेत कई अधिकारियों ने दीप जलाकर किया।
कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने व्यसनों से बचने के लिए राजयोग द्वारा जीवन को तनाव मुक्त बनाने पर प्रेरित किया। साथ ही बुरी संगत से बचने की सलाह भी दी। वायरस को निकालने के लिए क्या डालते हैं? एंटीवायरस एडी डालते हैं ना, या उसको अपग्रेड करते हैं। 2 या 3 साल बाद आपका जो सॉफ्टवेयर होता है उसको अपग्रेड। तो आज के टाइम में आपका सॉफ्टवेयर को अपना अपग्रेड करते रहना। अगर अपग्रेड नहीं करोगे तो ये जो बाकी जो चीजें हैं ये आपके सॉफ्टवेयर को करप्ट कर देंगे और आप गलत रास्ते के ऊपर चले जाएंगे। आपका जो लक्ष्य है, मेन जो लक्ष्य है, उससे दूर हट जाएंगे। इस अवसर पर जिला कोष अधिकारी के गुप्ता, लायंस क्लब सद्भावना कासगंज के अध्यक्ष विनोद माहेश्वरी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सत्य सिंह, आनंदपुरी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांता समेत बड़ी संख्या में एनसीसी के कैंडिडेट्स उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ कोरबा के दीपका में SCCL में तनाव मुक्त संपूर्ण स्वास्थ्य शिविर का 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन दीपका क्षेत्र के उत्खनन महाप्रबंधक BR पटेल, स्टाफ ऑफिसर डॉक्टर सिन्हा, क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक PC सिंह, BK जमीला, दीपका सेवा केंद्र प्रभारी BK लीना समेत कंपनी के अधिकारियों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर BK जमीला समेत कई अतिथियों ने तन के साथ मन की बीमारियों को दूर करने के लिए राजयोग सीखने की सलाह दी। हम सभी अपने तरफ से पूरे हृदय से, स्वच्छ मन से पूर्ण लाभ देने का कोशिश करें। ये उनके प्रति सही स्वागत होगी। कोरबा के कटघोरा सेवा केंद्र द्वारा दशहरा मैदान में 3 दिवसीय संपूर्ण स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन भाजपा विधायक लखनलाल देवांगन, BK जयमिला, सेवा केंद्र प्रभारी BK तुलसी ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर विधायक समेत कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सर्वांगीण स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि सकारात्मकता को बढ़ावा दिया जाए। आज के युग में रोज भागम भाग का दिन है, कोई व्यक्ति खाली समय नहीं है, हर कोई भागम भाग में रहता है। बाकी आधा घंटा 1 घंटा हम जब ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाते हैं और बैठकर वहाँ पर आचार विचार भवन पर पहुँचते ही, उस मंदिर पर पहुँचते ही मन में शांति का अनुभूति। आजकल क्या है, किसी को कुछ बात बोले तो एक की 100 करेगा, एक की 10 करेगा और पूरे शहर में फैला देगा अपनी बातें, आया ना। तो हम किसको कहें? तो यहाँ पे मेडिटेशन माना टू वे कम्युनिकेशन। भगवान को के साथ हम बातें करते तो हमारा मन हल्का हो जाता है। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी प्रदान की गई और उपस्थित लोगों को राजयोग का अभ्यास कराया गया। लुधियाना सिविल लाइन सेवा केंद्र द्वारा नेवा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में राजयोग शिविर कैंप लगाया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी BK राज, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK सरस, राजयोग शिक्षिका BK सुषमा ने शिरकत की। कार्यक्रम में BK बहनों ने उपस्थित कर्मचारियों को आत्मा परमात्मा का वास्तविक परिचय देते हुए आध्यात्मिक ज्ञान से व्यवहारिक जीवन में लाभ लेने की बात कही। साथ ही जीवन में सुख शांति के लिए दूसरों को बदलने के बजाय स्वयं को बदलने पर जोर दिया। में हम आत्मा रहते हुए इन कर्म इंद्रियों को संचालित करती रहती है, इनसे कार्य करती आत्मा। जब परमात्मा को याद करती है तो आत्मा क्या कहती है? तुम्हें माता पिता, तुम माता पिता हम पालक तेरे। ये उंगलियां दूसरे की तरफ कर रही है, तो ये 3 उंगली क्या कह रही है कि मुझे बदलने की जरूरत है। अगर हम बदल जाएं तो सब बदल जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान संस्था के सदस्यों ने इंडस्ट्री के मालिक की बेटी नीति जैन और HR मैनेजर जसविंदर कौर को ईश्वरीय सौगात भेंटकर शुभकामना व्यक्त की। कोलार सेवा केंद्र द्वारा नरसापुर के गवर्नमेंट माध्यमिक स्कूल, लाइफ हेल्थ केयर सेंटर समेत कई स्कूलों में वैल्यू एजुकेशन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजयोग शिक्षिका BK हेमा, BK नारायण स्वामी ने बच्चों को मूल्यों को धारण कर जीवन को सफल बनाने का आह्वान किया।
इसके साथ ही कोलार के परेड ग्राउंड में होमगार्ड्स के लिए तनाव प्रबंधन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सर्वमंगला ने तनाव से बचने के लिए हर परिस्थिति में सकारात्मक नजरिया अपनाने पर जोर दिया। साथ ही राजयोग को जीवन का हिस्सा बनाने की सलाह दी। भोपाल के सीधी सेवा केंद्र पर 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ वन के मुख्य संरक्षक के रमन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा, वैल्यू एजुकेशन की क्षेत्रीय संयोजिका बीके किरण समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने श्रेष्ठ कर्म द्वारा जीवन में दुआओं का खाता बढ़ाने की बात कही। इस महायोजना के तहत चुरहट के नवोदय विद्यालय समिति में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके किरण ने बच्चों को सत्कर्म का महत्व बताते हुए श्रेष्ठ कर्म करने पर प्रेरित किया। इस अवसर पर स्कूल की प्राचार्य SK शुक्ला, राजयोग शिक्षिका बीके संगीता समेत स्कूल के बच्चे मौजूद थे। सीधी सेवा केंद्र द्वारा ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में तनाव प्रबंधन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके किरण ने तनाव के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए राजयोग द्वारा जीवन को तनाव मुक्त बनाने की सलाह दी। कार्यक्रम में SP प्रदीप सैंडी समेत कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। बिलासपुर टिकरापारा सेवा केंद्र द्वारा मल्हार के शासकीय उच्च माध्यमिक शाला में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में स्कूल के प्राचार्य नायडू, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने देवी सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करके किया। इस अवसर पर बीके मंजू ने सिनेमा को बुराइयों की मां बताते हुए बच्चों को सिनेमा से दूर रहने की सलाह दी। साथ ही स्कूल की प्राचार्य नायडू ने सत्कर्मों द्वारा स्वयं भी खुश रहने तथा दूसरों को खुशी बांटने पर जोर दिया। इस शरीर को कंट्रोल करती है, आंखों के द्वारा देखती है, मुख के द्वारा बोलती है, कानों के द्वारा सुनती है। तो हम सब कौन है? आत्मा। छोटी छोटी बातों से हम बहुत सारे ऐसे काम कर जाते हैं जिनके बारे में हमको बाद में पता चलता है और बाद में उसका फल प्राप्त होता है। तो जैसा कि बताया गया कि हर व्यक्ति ऐसा छोटा छोटा काम करे या ऐसे काम करे जिससे खुद को सुख प्राप्त हो और दूसरों को भी सुख प्राप्त हो, तो जीवन सफल हो सकता है। कार्यक्रम के दौरान बीके मंजू को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया तथा बीके मंजू ने राजयोग अभ्यास द्वारा बच्चों को एकाग्रता बढ़ाने की विधि बताई। इस अवसर पर राजयोग शिक्षिका बीके समीक्षा समेत संस्था से जुड़े कई सदस्य उपस्थित थे। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा जेल में सीतारामपुरम सेवा केंद्र द्वारा आध्यात्मिकता द्वारा अपराध मुक्त समाज विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यालय माउंट आबू से बीके भगवान ने कैदियों को कर्मों की गहन गति के बारे में अवगत कराया। साथ ही अपनी भूलों को महसूस कर स्वयं को परिवर्तन करने पर जोर दिया। कार्यक्रम के स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके भारती ने राजयोग द्वारा अपने पाप कर्मों के खाते को समाप्त करने की बात कही। साथ ही जेल अधीक्षक N मुरली बाबू ने आगे भी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के अंत में जेलर आनंद राव ने ब्रह्मा कुमारी संस्था के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह संस्था भटके हुए लोगों को सही राह दिखाती है। हरिद्वार के ऋषिकुल सेवा केंद्र पर महंत अखिलानंद अकरी महाराज के शिरकत करने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अखिलानंद अकरी महाराज ने उपस्थित लोगों को जीवन में सुख व शांति के लिए मनसा, वाचा और कर्मणा पवित्रता अपनाने की सलाह दी। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना ने ईश्वरी सौगात भेंट कर परमात्मा अवतरण का संदेश दिया। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है
आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।